Assalamualaikum and welcome to Mehdi's Academy. I'm your teacher Said Mehdi Kasmi and आज जो है हम JEST एंड PST के रिगार्डिंग प्रिपरेशन सेशन स्टार्ट करेंगे। ये आपको यूट्यूब पे मिल रहा होगा वीडियो लेक्चर। उसके साथ साथ अगर आप इंटरेस्टेड हैं हमारी बैचेस में जो कि ऑनलाइन क्लासेस होंगी इन द व्हाट्सएप कम्युनिटी एंड पास पेपर्स एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू इन द बैच। एंड अगर आप बैच को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं तो स्क्रीन के नीचे कॉन्टैक्ट्स हैं, आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन सेशन लेक्चर नंबर 1 को, जो कि है जनरल साइंस का। ठीक है, जनरल साइंस का ये जनरल साइंस हमारे पास जो है वो फोर्थ क्लास की क्या है साइंस का बुक है, जो कि हमें पता है कि JEST और PST का हमें जो सिलेबस मिलता है वो STB यानी कि सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड में से लिया जाता है। तो हमने ये सोचा है कि हम सीरीज़ जो स्टार्ट करेंगे वो फोर्थ क्लास की साइंस से स्टार्ट करते हुए फिर जो है वो आगे SSC लेवल तक इसे ले जाएंगे। तो लेक्चर नंबर 1 क्लास 4 जो है उसको आपके इसकी आपको प्रोवाइड करेंगे क्वेश्चंस। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, जिसमें हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है व्हिच इज़ द सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम। अब याद रखिएगा कि सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम को CNS भी बोला जाता है, CNS। और CNS का मेन ऑर्गन जो है which is the central control system of the body। तो सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम ऑफ द बॉडी जो होगा हमारा ब्रेन होगा। ये रेगुलेट करता है, ब्रेन जो है सारे एक्शंस परफॉर्म करने के लिए कमांड्स रेगुलेट करेगा टू द नेटवर्क ऑफ, या बोले कि नर्व्स का एक नेटवर्क होगा। नर्व्स जिसमें होंगी वो पूरे बॉडी में फैली हुई होंगी, तो उनको कंट्रोल करने वाला जो मेन ऑर्गन होगा वो हमारे पास ब्रेन होगा। ओके, तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट MCQs है जो कि है आ हेड एक, यानी कि सर में जो दर्द होता है। आ हेड एक इज नॉट पेन ऑफ। तो हेड एक बेसिकली हमारे ब्रेन में पेन नहीं होता, ये उन वहाँ पे मौजूद कुछ नर्व्स में पेन होता है। तो इसलिए हमारे पास हम कहते हैं कि सर में दर्द है तो वो हम फील ब्रेन में करते हैं। तो दैट्स वाई आ हेड एक इज नॉट द पेन ऑफ brain। Okay, I hope you got this। Okay, so now the next one is most headaches। हमारे पास जो सर दर्द होते हैं मोस्टली बेसिकली तो देर आर 4 टाइप ऑफ हेडेक, बट हमें मोस्टली जो भी हेडेक होते हैं वो हैपन इन द नर्व्स। वो कहाँ पे होते हैं? नर्व्स में होते हैं, नॉट इन द ब्रेन। ओके, हम पहला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपको समझा चुके हैं। ओके, तो नाउ द फोर्थ वन क्वेश्चन इज व्हिच पार्ट ऑफ द बॉडी स्टोर्स फूड। कौन सा पार्ट ऑफ द बॉडी जो है वो स्टोर करता है फूड। याद रखिएगा ये बेसिक टू एडवांस लेवल तक हम जा रहे हैं। तो स्टमक हमारे पास एक ऐसा पार्ट है जो कि इसको इनिशियली क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है। बेसिकली ये 3 से 4 घंटे या 4 से, अब रिसेंट बुक्स तो है 4 से 5 घंटे इसको स्टोर करने की जो है वो एबिलिटी है इसके पास। ठीक है, उसके बाद फर्दर इसकी डाइजेशन जो होगी स्टार्ट हो जाती है। ओके, एंड उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि स्टमक पासिस द लिक्विड मिक्सचर। अब स्टमक जो है वो पास करता है कि इसको लिक्विड मिक्सचर को किस ऑर्गन, बॉडी के किस ऑर्गन को। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे कि हमें पता है कि ईसोफेगस के फ़ौरन बाद जो है वो स्टमक आ जाता है। स्टमक कुछ इस तरह की शेप का है, और ड्राइंग मेरी पहले से ही बहुत ही अच्छी है। ठीक है, आप समझ सकते हैं, मीन्स के यूजलेस है। तो अब ये यहाँ पे हमारे पास इस तरह का, अब ये आप को ज़रा सा इंडिकेट करने के लिए ये कलर इसका चेंज कर रहा हूँ। दिस इज़ द ईसोफेगस। ओके, this is the esophagus and this is the stomach। I apologize that diagram is not clear, and this one part is the small intestine। Soon after the डाइजेशन ऑफ फूड इनटू द स्टमक, यानी कि इन स्टमक में जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है तो लिक्विड की फॉर्म में खाना जो है एक और ऑर्गन तक ट्रांसफ़र किया जाता है। स्टमक पास करता है लिक्विड मिक्सचर जिसको काइम बोलेंगे। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं हमारे पास। तो काइम को क्या करेगा, ये स्टमक काइम की फॉर्म, अभी ये काइम क्या होगा, एक पेस्ट होगा यानी कि मिक्सचर होगा हमारे पास। ठीक है, अब ये मिक्सचर स्टमक से कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एंड उसके बाद विच पार्ट एब्जॉर्ब्स ऑल न्यूट्रिशन।
यानी कि हमारे पास डाइजेस्टिव ट्रैक जो है, डाइजेस्टिव ट्रैक, ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक, एलिमेंट्री कैनाल भी इसको बोल सकते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक जो कि माउथ से स्टार्ट होकर एनस तक एंड करता है, डाइजेस्टिव ट्रैक, ठीक है। डाइजेस्टिव ट्रैक में हमारे पास अब ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि माउथ, इसोफेगस। तो हमारे पास ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच पार्ट, कौन सा पार्ट है जो कि सारे न्यूट्रिएंट्स फूड में से, यानी कि ग़िज़ाइयत जो भी है उसमें से इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो भी होंगे वो ले लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का काम होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का काम होता है सारे इंपॉर्टेंट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को खाने में से एब्जॉर्ब करना, ठीक है। तो MCQ नंबर 6 हैज़ बीन डिस्कस्ड एंड आई होप दिस वुड बी क्लियर, ये हमारे पास क्लियर होगा। हाउ मेनी प्राइमरी टीथ आर देयर, ओके, यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी टीथ के बारे में पूछा जा रहा है। तो प्राइमरी टीथ देयर आर 20 प्राइमरी टीथ, प्राइमरी टीथ एंड फिर परमानेंट टीथ आते हैं। तो प्राइमरी टीथ जो कि बचपन में हमारे पहले इनिशियल लेवल पे टूट के फिर बड़े होते हैं, तो देर आर 20 प्राइमरी एंड इनके बाद टूटने के बाद फिर जो है प्रोसेस ऑफ द परमानेंट टीथ स्टार्ट हो जाता है जो कि 32 होते हैं, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं PST और JST की प्रिपरेशन के लिए तो स्क्रीन के नीचे नंबर्स प्रोवाइडेड हैं, आप हमारी बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं एंड फ़ायदा उठा सकते हैं हमारे प्रीमियम लेक्चर्स का, ओके। तो नाउ वी शैल स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन व्हिच इज़ हाउ मैनी परमानेंट टीथ डू एडल्ट्स हैव, एडल्ट्स में कितने परमानेंट टीथ होते हैं। तो देयर आर 32 परमानेंट टीथ एंड एडल्ट्स, एडल्ट्स में यानी कि नौजवान जो हो जाएगा बंदा, ठीक है। तो परमानेंट टीथ की क्वांटिटी कितनी होती है, तो 32 इज़ द करेक्ट आंसर। एंड विच पार्ट ऑफ द बॉडी हेल्प्स एलिफेंट टू कंट्रोल देयर टेम्परेचर, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द बॉडी जो है वो एलिफेंट को काबिल बनाता है या उसकी हेल्प करता है टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए। तो हमारे पास उनके कान जो होते हैं, ठीक है, वो हेल्प आउट करते हैं इनकी टू मेंटेन देयर बॉडीज टेम्परेचर, ओके। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज which elephant have large ears than Asian elephants। अब हमारे पास एशिया में जो एलिफेंट्स पाए जाते हैं उनसे काफ़ी बड़े कान वाले एलिफेंट्स जो हैं अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो अफ्रीकन एलिफेंट्स जो हैं उनके कान लार्जर होते हैं देन द एशियंस, ओके। एंड 10th नंबर पे जो MCQs था वो डिस्कस हो चुका है हमारे पास। नेक्स्ट MCQs है द पार्ट ऑफ द एयर दैट इज़ विजिबल इज़ कॉल्ड, जो कि क्या होगा, विजिबल होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे एक्सटर्नल एयर, एक्सटर्नल एयर, या फिर इसको पिनाए भी बोलते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल एयर या फिर इनको हम पिनाए, okay, this would be, I think, hope you understood that, okay। Now the next one is which are the breathing center of the body, breathing center of the body किसको बोला जाता है, तो lungs को breathing center of the body कहा जाता है। lungs are called the breathing center of the body, ठीक है। याद रखिएगा कि ये लेक्चर्स जो हैं वो हमारे पास 4th क्लास के साइंस में से लिए गए हैं जो कि आपको एज अ कोर्स के तौर पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ PST JST एंड ECT एंड मैनी अदर एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स, ठीक है। वेयर आर द लंग्स ऑफ ह्यूमन लोकेटेड, लोकेशन ऑफ द लंग्स जो है वो चेस्ट कैविटी में होती है। चेस्ट कैविटी में हमारे पास लंग्स जो है वो क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड पाए जाते हैं। तो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ओके। सो द लास्ट वन ऑफ दिस टुडेज वीडियो इज लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय, लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सी चीज़ जो है वो जो है अल्लाह ताला ने लगाई है। तो यहाँ पे रिब केज जो होता है, रिब केज, ठीक है, जो कि रिब केज हमारे पास 12 पेयर होते हैं जो कि क्या करते हैं, रिब्स के पेयर जो कि प्रोटेक्ट करते हैं यानी कि वाइसरल ऑर्गन्स को जो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो रिब केज इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, रिब केज, ओके। टू गेट द प्रीमियम लेक्चर्स जो हैं एंड कंप्लीट लेक्चर्स आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं और कंप्लीट प्रिपरेशन सेशन हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।